हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा प्रीमिक्स का डे कौन सा है? मंडे। न्यू वीक स्टार्ट हो गया, तो ज्योग्राफी पे आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक्स आज हमारा स्टार्ट होएगा एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, इन पे हम करेंगे, प्रेशर, विंड वगैरह। ओके, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है अबाउट वेस्टर्लीज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज सॉल्व करिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे अर्थ हीट अप होता है। थर्ड क्वेश्चन, अब आजकल थंडरस्टॉर्म इतना न्यूज में आ रहा है, क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना आप सुनते हो, राइट? अभी रिसेंटली हुआ था कश्मीर में, अमरनाथ यात्रा वालों में लोग मरे थे, देन क्लाउड बर्स्ट हो गया, देन डस्ट स्टॉर्म्स, इतना हम न्यूज में सुनते हैं। तो वेरियस हमें मैनिफेस्टेशन मिल रही है थंडरस्टॉर्म्स की, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इससे रिलेटेड एक न्यूज़ में भी था, लाइटनिंग फिनोमेना होता है, तो केरला गवर्नमेंट ने कहा था कि लाइटनिंग को एज अ नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दो, ताकि कोई अगर मरता है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग तो क्या कहते हैं, रिलीफ मिल सकता है लोगों को। तो आई गेस गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये एक्चुअली इसकी वजह से भी न्यूज़ में था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, साइक्लोन्स फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। और साइक्लोन्स अभी सीजन फिर से स्टार्ट होने वाला है, अगस्त सितंबर, मिड अगस्त और यू कैन से सितंबर अक्टूबर में हमें बहुत साइक्लोन्स दिखेंगे हमारे कोस्टल एरियाज में, राइट? तो उस पर ये क्वेश्चन है। एंड एक मेंस का क्वेश्चन के हिसाब से भी एक पॉइंट मैंने फ्रेम कर दिया है। जो थर्ड ऑप्शन है वो बेसिकली यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा था कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स कैसे होती है जो इंडियन ओशन में है, तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन फ्रेम किया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसके बेस एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए हर लेयर की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या फिनोमेना और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो फ्रेंड्स वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट दैन वेस्टर्लीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हमें पता, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप कैसे बनाना है, बिकॉज आपको मीन्स भी देना है, वर्ल्ड मैप का आइडिया होना चाहिए। और यूपीएससी ये भी पूछ लेती है इक्वेटर किस किस कंट्री से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये भी आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए वर्ल्ड मैप का आइडिया होना चाहिए आप सबको। ओके, सो दिस इज वर्ल्ड मैप। ओके, थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उल्टा हो गया बिकॉज अफ्रीका से भी क्रॉस करता है। एनीवेज, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेस्टर्ली स्ट्रॉन्गर है सदर्न हेमिस्फीयर, अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ पे वेस्टर्ली स्ट्रॉन्गर है, आपने पढ़ा भी होगा। प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ वेस्टर्लीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं एज पर दी लैटिट्यूड्स। 40 डिग्री लैटिट्यूड में क्या बोलते हैं, 50 डिग्री 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज को क्या बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वीडियो पॉज करके मुझे वो बताओ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमें पता है वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली क्या है, आपको क्या दिखेंगे, लैंड दिखेगी, माउंटेन्स वगैरह। तो वहाँ पे क्या, अगर विंड ब्लो कर रही है, प्लानिटरी विंड्स, बेसिकली वेस्टर्ली प्लानिटरी विंड्स होती है। प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके बताओ प्लानिटरी विंड्स होती कौन सी है, इनकी डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन से प्लानिटरी विंड्स है, टाइप्स भी। ओके, सो ये अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड बहुत है, तो फ्रिक्शन होगी, तो विंड्स की क्या है, वो एक फिरोशियसनेस नहीं है, वो एक जो फास्ट मूव करनी चाहिए वो मूव नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको पता है विंड्स अगर मूव कर रही है, 3 तरह की फोर्सेस लगती है, कौन कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स, देन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, ये 3 फोर्सेस लगती है, फ्रिक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो मुझे बताओ जब फ्रिक्शन फोर्स और
जब फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगी और कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं तो कौन सी टाइप ऑफ विंड्स ओरिजिनेट होती है? तो देखो एक ही क्वेश्चन से कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। ओके तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वेस्टर्लीज और स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस इज रॉन्ग। कोरियोलिस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द विंड, साथ में लैटिट्यूड वाइज। तो बेसिकली वो सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोनों में इक्वल है। अब स्टार्ट कैसे होता है, इक्वेटर पे जीरो, जैसे पोल्स की तरफ मूव करते हैं हम तो कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स की इंटेंसिटी वेरी करती है। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ कि सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक रीजन है, ये रॉन्ग है। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, तो आंसर इज 1। तो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे थे और PYQ था, तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यूपीएससी आपकी कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रही है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता। ओके तो आप ये रीड कर सकते हो एक्सप्लेनेशन। ओके सो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब हमें पता है एटमॉस्फेयर है, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज एटमॉस्फेयर क्लियर, राइट। एटमॉस्फेयर क्लियर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड लास्टली एक्सोस्फेयर, दिस वे। एंड ये अर्थ है, पर हमें पता है अर्थ कैसे हीटअप हो रहा है, सनरेज आ रही है, इंसोलेशन। तो प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके बताओ इंसोलेशन की वैल्यू कितनी है। ओके इंसोलेशन जो अर्थ पे आ रही है कितनी वैल्यू है उसकी। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट अब अर्थ क्या कर रहा है, अब इंसोलेशन जो आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो क्या करे, एटमॉस्फेयर के लेयर्स को पास करके अर्थ को आ रही है, तो अर्थ को हीटअप कर रही है। तो पर एटमॉस्फेयर हीटअप नहीं होता, ओनली फ्यू पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। तो मेजर पोर्शन एटमॉस्फेयर कैसे हीटअप होता है, जो अर्थ की हीटअप हो रहा है, राइट, वो हीटअप हो रहा है, तो वो क्या रिलीज कर रहा है, लेटेंट हीट रिलीज कर रहा है। लेटेंट हीट रिलीज करके तो क्या रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हम बोलते हैं। तो रेडिएशंस क्या है, अब ये रेडिएशंस जब जाएंगी वापस तो ये क्या होती है, दीज आर लॉन्ग वेव रेडिएशंस। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती है वो कौन सी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जेटिक, और जो अर्थ वाली है वो क्या है, लॉन्ग वेव है एंड लो एनर्जेटिक। तो जब ये लॉन्ग वेव है तो दिस लॉन्ग वेव वाली एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं गैसेस, तो ऐसे हीटअप होता है। सो बेसिकली हीटअप कैसे हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। सो दे हीटअप फ्रॉम द surface of the earth as we move from the surface of the earth towards the higher atmosphere, so heat release हो रही है and heat कम पहुंच रही है वहां तक। तो मैक्सिमम कहाँ होगी, लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और लीस्ट कहाँ होगी, टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो वेरियस वेज कौन कौन से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन, दीज आर दी वेज जैसे एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर कैसे हीटअप हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, और हीट कैसे रिलीज हो रही है, मैक्सिमम आपको मिलेगी लो लेयर्स में, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे कम लेयर मिलेगी। तो वन ऑफ द रीजन इज एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, तो दैट इज ट्रू। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर वो भी रिस्पॉन्सिबल है लो हीट इन द अपर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नो, हमें पता है वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर डेंसर है, थोड़ी सी वेट होता है, तो मैक्सिमम हमें वेट कहाँ पे मिल रहा है, गैसेस का लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में। पर जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं, ट्रोपोस्फेयर से एटमॉस्फेयर ऐसे ऊपर मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वील फाइंड लेस हीट, सो लेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मॉइस्चर भी कम हो रहा है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन वी हैव थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एयर इज लेस। अब हमें पता है, अब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या करेगा, सारे एयर मासेस को, गैसेस को अर्थ के सरफेस की तरफ पुल करेगा, तो मैक्सिमम गैसेस कहाँ मिलेगी हमें, अर्थ के सरफेस के पास, तो लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिलेगा, हाई डेंसिटी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी कम हो रही है तो वहाँ पे भी हमें गैस पार्टिकल्स कम मिलेंगे, तो वहाँ पे लेस डेंसिटी। ओके सो थर्ड इज करेक्ट, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अपर एटमॉस्फेयर में अगर कम गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो कम वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली कम टेम्परेचर मिलेगा वहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो रीजन। सो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। ये भी PYQ था, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ओके तो आपसे मैं चाहता हूँ मेरे को कुछ बताओ आप लोग, आपने सुना होगा हीट, बिकॉज 1 सेकेंड, हाँ जी, तो बेसिकली अब एटमॉस्फेयर कैसे हीटअप हो रहा है, फ्रॉम दी
लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, ऐसे हीटअप हो रहा है। तो किस रेट पे हीटअप हो रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, प्लीज मुझे पहले वो बताओ, नॉर्मल लैप्स रेट। फिर ऐसे ही आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में ही कि जब विंड राइज करती है तो वो हीटअप क्या हो रही है, नॉर्मल लैप्स रेट पे नहीं हो रही, रादर वो कैसे हीटअप हो रही है, एडियाबैटिक लैप्स रेट पे। नॉर्मल लैप्स रेट एनवायरनमेंट में चेंजेस दिख रहे हैं, ब्रॉडर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के चेंजेस, पर जब कोई एक विंड राइज करती है तो विंड में टेम्परेचर चेंजेस नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग नहीं होता, रादर एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो मुझे बताओ डिफरेंस नॉर्मल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट में डिफरेंस क्या है, बिकॉज ये डिफरेंस आपको पता होगा तभी आप ये जो रेनफॉल का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करोगे तभी आपको समझ आएगा। और एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है एडियाबैटिक कूलिंग, एडियाबैटिक हीटिंग। ओके, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एंड एक और चीज, एयर इज लेस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऐसे एयर को हम बोलते हैं रेरिफाइड एयर। रेरिफाइड एयर, तो आपके वाटर जो गैस पार्टिकल्स है वो इतने दूर दूर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली आपको अगर आप वहाँ पे खड़े भी होगे तो आपको फील ही नहीं होगी हीट, चाहे वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री भी होएगा स्टिल आपको हीट फील नहीं होगी। और मुझे बताओ ये ऐसा रीजन कहाँ है इंडिया में जहाँ पे रेरिफाइड एयर मिलती है और आप वहाँ पे चाहे कोल्ड टेम्परेचर भी है, वार्म टेम्परेचर भी है, स्टिल आपको फील नहीं होता, राइट? प्लीज ये मुझे बताओ वीडियो पॉज करके। ओके, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट आप रीड कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, ये क्या बोल रहा है, थंडरस्टॉर्म में थंडर प्रोड्यूस होती है, थंडर, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये चार फिनोमेना हमें दिखते हैं। तो थंडरस्टॉर्म है क्या, हमें पता है थंडरस्टॉर्म इक्वेटर बेल्ट पे हमें हर रोज दिखता है 2 से 4 बजे के बीच में दोपहर को। ऐसे ही इंडिया में भी जब बहुत गर्मी होती है तो तब भी हमें थंडरस्टॉर्म दिखता है। मेनली हमें कहाँ कब दिखता है, प्री मानसून पीरियड में, और प्री मानसून के टाइम पे हमें थंडरस्टॉर्म की वजह से कुछ शार्स भी बोलते हैं, प्री मानसून शार्स। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ वो प्री मानसून शार्स कौन कौन से हैं, तो थंडरस्टॉर्म से लिंक्ड होते हैं। हमें डस्ट स्टॉर्म्स भी दिखते हैं, तो प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके बताओ कौन से प्री मानसून शार्स है और क्या लोकेशन है, राइट? तो हमारी देखो इंडियन ज्योग्राफी भी ऐसे रिवाइज हो रही है। ओके, तो थंडरस्टॉर्म में बेसिकली होता क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था ये, बिकॉज क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना होके हटा है। तो क्लाउड बर्स्ट थंडरस्टॉर्म ही है जहाँ अमरनाथ केव यात्रा के टाइम हमें दिखे हैं। ओके, सो बेसिकली थंडरस्टॉर्म बेसिकली है क्या, जब इंटेंस हीट हो रही है, इंटेंस हीटिंग ऑफ अ लैंड, तो लोकल लेवल पे इंटेंस हीटिंग हो रही है। अब वो ऑब्वियसली अब अनस्टेबल कंडीशन में आ गया एटमॉस्फेयर, तो वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। तो स्टेबल कंडीशन में कैसे आएगा, एयर विल स्टार्ट राइजिंग, व्हेन एयर विल स्टार्ट राइजिंग इट विल लीड टू, और बहुत फास्ट स्पीड पे राइज कर रहे हैं तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो पहली फॉर्मेशन क्या है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन गया, हमें पता है वो एनविल शेप होते हैं, ए बेस, फ्लैट बेस, और ऊपर एनविल शेप क्लाउड, और यू कैन से कॉटन शेप, इट्स लाइक दिस। ऐसे माउंटेन्स होते हैं और हाई हाइट होती है इनकी, एक्सटेंडेड, दे आर एक्सटेंडेड, जो इसकी हाइट है एक्सटेंडेड अप टू दी टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, और यू कैन से ट्रोपोपॉज तक, राइट? सो तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इनिशियली थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, बेसिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। एक तो ये फिनोमेना आपको ये चीज़ पता चले, प्रिडिक्ट नहीं हम कर पाते, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रहा है, इनिशियली बहुत अपड्राफ्ट विंड्स है, बहुत फास्ट स्पीड से राइज कर रही है, तो फास्ट स्पीड से राइज कर रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एडियाबैटिक कूलिंग हो रही है, कंडेंसेशन होगी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स विल फॉर्म, व्हाट वुड हैपन, ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से दे विल स्टार्ट फॉलिंग, पर जो अपड्राफ्ट विंड है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को बेस ऑफ द क्लाउड्स पे एक्यूमुलेट करके रखता है। पर अब क्या होता है, सडनली एकदम से, वी डोंट नो द रीजन टिल नाउ, दिस अपड्राफ्ट विंड्स अपने आप कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, या फिर रुक जाती है। अब रुकी तो क्या होएगा, रास्ता सारा क्लियर हो गया, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, एंड सडन डाउनपोर हमें दिखता है, तभी हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट के एकदम से क्लाउड फट गए, एकदम से तेज बारिश होगी, तो ये फिनोमेना है इसमें। और इसमें क्या होता है, अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल से आपस में टकरा रही है, तो जब टकराते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आइंस हमें दिखते हैं। तो जैसे अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड में हमें पॉजिटिव चार्ज दिखे, बेस ऑफ द क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज दिखे, तो ये क्या हो गया, अब डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो एंड पे है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लो, और जब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो वो हमें क्या दिखती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग।
और जब लाइटनिंग फ्लो कर रही है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो एकदम से इतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। अब आपको पता है अगर कोई चीज़ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है एकदम से ब्लास्ट होता है, तो लाइकवाइज लाइटनिंग की वजह से एकदम से हीट प्रोड्यूस हुई, ब्लास्ट हुआ, उसको बोलते हैं थंडर। तो ये है बेसिकली पूरा फिनोमेना ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। तो बेसिकली इस थंडरस्टॉर्म क्यों प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। ये ध्यान रखना, लाइटनिंग की वजह से क्लाउड्स बर्स्ट कर गए, या जो एयर थी उसमें इतनी हीट आ गई, हॉट एयर बनी और बर्स्ट कर गया। तो ये बेसिक फिनोमेना है। तो अगर हम ऑप्शन देखें क्या कह रहा है वो, मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, नो, क्योंकि निम्बस क्लाउड्स यानी क्यूमुलोनिम्बस है, और यहाँ पे क्या लाइटनिंग की वजह से हॉट एयर प्रोड्यूस हो रही है, हॉट एयर ब्लास्ट कर रही है, तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। देन वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इतना अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम किया था जस्ट कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग के लिए। तो आंसर क्या है? डी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर, एंड आपको थंडरस्टॉर्म्स का कोई डाउट भी था वो भी क्लियर हो गया। अब कभी कभार क्या होता है, जब ये थंडरस्टॉर्म्स में अगर बारिश ना आए, वो ड्राई क्लाउड्स बन गए क्यूमुलोनिम्बस, तो उसमें क्या होता है एकदम से बहुत तेज हवा आती है नीचे। तो जब तेज हवा आएगी तो क्या करेगी, वो ग्राउंड में जो जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे उनको इरोड करेगी, रिमूव करेगी सरफेस से, और उनको कैरी करेगी। जब कैरी करेगी इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग दी सरफेस हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या हमें दिखेगा एज अ डस्ट स्टॉर्म। तो ये डस्ट स्टॉर्म होता है, राइट, क्लियर। तो आप ये देख सकते हो, वही एक्सप्लेनेशन सेम है। ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कैसे फॉर्म हो रहे हैं, बस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ वाटर पार्टिकल्स, बस इतना ध्यान रखो बस। थंडरस्टॉर्म ऐसा दिखता है पूरा क्लाउड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ओके, तो बेसिकली पहला ऑप्शन हम देखिए, अगर साइक्लोन्स वो क्या बोल रहा है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई। इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी की स्टेटमेंट है, येस ट्रू, बिकॉज टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दो तरह के होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ही हमें आई दिखता है। प्लीज़ मुझे बताओ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी टेम्परेट साइक्लोन्स के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स सी कितना आपको आता है। अगर पॉसिबल हो सके तो चाहे कंपोनेंट्स मत लिखना, डायग्राम बनाओ, डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वो डायग्राम आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, फिर मैं बताऊंगा कि डायग्राम अच्छा बना है कैसे, और इसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेबलिंग सही हो रखी है, प्लीज़ वो आप करो, राइट, वीडियो पॉज करके। ओके, फर्स्ट इज करेक्ट। देन क्या बोल रहे हैं, साइक्लोन्स फैसिलिटेट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन इन इकोसिस्टम। अब ये हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ चुके हैं इन्वायरमेंट का, तो मैंने सोचा चलो इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं हम। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, वो हम उसमें क्या हो रहा है, कोई एक एरिया था, सपोज फॉरेस्ट लैंड था, अब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होएगा, वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होगी, अगर फिर से वही फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए। तो लाइकवाइज साइक्लोन्स क्या कर रहे हैं, साइक्लोन्स आप देखोगे इंडियन कोस्टल लैंड पे, स्पेशली सुंदरबान एरिया, उड़ीसा वगैरह में, वहाँ पे क्या वो ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आफ्टर ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होएगा, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब फेवरेबल कंडीशंस फिर से होंगे, वो टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल, वो सब कुछ अवेलेबल होएगा, तो क्या होएगा, वहाँ पे फिर से न्यू इकोसिस्टम डेवलप होएगा, न्यू ट्रीज फिर से आ जाएंगे, फिर से फॉरेस्ट सिस्टम डेवलप होएगा, फिर से वो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो बेसिकली ऑब्वियसली साइक्लोन्स आल्सो फैसिलिटेट्स, सो सेकंड इज राइट। तो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसमें। देन थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्या बोल रहे हैं, नेम्स ऑफ साइक्लोन्स इन दी बे ऑफ बंगाल आर सजेस्टेड बाय बे ऑफ बंगाल लिटोरल कंट्रीज। पहले लिटोरल आपको पता होना चाहिए, लिटोरल क्या होते हैं, जो जो सपोज ओके, सो बेसिकली जो कोस्टल एरियाज है उनको हम बोलते हैं लिटोरल कंट्रीज, लिटोरल स्टेट्स बोलते हैं, राइट। तो बे ऑफ बंगाल, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में हो रहे हैं, यहाँ पे जो साइक्लोन्स हो रहे हैं, राइट, अब वो क्या हो रहा है, उनके नाम किसने रखे हैं, सिर्फ जो लिटोरल स्टेट्स हैं बे ऑफ बंगाल के, उन्होंने ही नाम रखे हैं और किसी ने नहीं रखे। तो ऐसा नहीं है, हम इंडियन ओशन के हिसाब से चलते हैं। इंडियन ओशन में जो सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के दोनों कंट्रीज, लिटोरल स्टेट्स, वो सारे मिलके नाम रखते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताओ, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, नंबर ऑफ कंट्रीज भी इंक्रीज हुई है, तो मुझे बताओ कौन कौन सी न्यू कंट्रीज ऐड हुई है अब जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नेम इन दिस नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स में, वो बताओ मुझे, राइट।
बिकॉज यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली पूछ चुका है कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स कैसे होता है इंडियन ओशन में, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज अरेबियन सी वाली लिटोरल कंट्रीज भी नाम रखती है। तो आंसर इज ए 1 and 2। तो आप ये पढ़ सकते हो। और नेमिंग कौन करता है पहले पता होना चाहिए, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, वो करता है नेमिंग इसकी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर बेस्ड है। अब वो क्या बोल रहे हैं, पहले तो आपको डायग्राम आना चाहिए, वही वीडियो पॉज करो और मुझे एटमॉस्फेयर, लेयरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर का वो प्रॉपर डायग्राम बताओ। अगर आपको यूपीएससी पूछती है मेंस में तो कैसे करोगे, प्लीज वो बताओ। ओके, तो डिफरेंट लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, इट्स लाइक दिस। ओके, तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। तो बेसिकली डी ऑप्शन इज रॉन्ग कि जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज क्या ऊपर वाला है जो मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करता है। सो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे सिर्फ करेक्ट पूछ रहा है, मतलब बाकी 3 ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। इजी थे ऑप्शंस, इसमें मेरे को बस इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है इसमें क्या होता है, यहाँ पे ओजोन लेयर मिलेगा आपको, देन एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं एंड सिमिलरली वेदर बलून्स। बेसिकली क्यों, बिकॉज जो सारी टर्बुलेंस होती है, जो हाई फास्ट मूविंग एयर है, वो हमें कहाँ मिलती है, वेस्टलीज वगैरह, जेट स्ट्रीम्स हमें ट्रोपोस्फीयर में मिलती है। पर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई आपको टर्बुलेंस नहीं मिलती, तो इसलिए वहाँ पे इजी होता है टू फ्लाई दी एरोप्लेन्स एंड ऑल्सो वेदर बलून्स। वेदर बलून्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि टेम्परेचर चेंज किसी एरिया में, कोई टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, ह्यूमिडिटी लेवल, ये सब चेक करने के लिए। तो एक हमने अपैरेटस रखा है, उसको बोलते हैं वेदर बलून्स। तो बलून्स वो फ्लोट करे, उसमें डिवाइसेस होते हैं जो एटमॉस्फेरिक के वेदर्स, बेसिकली वेदर ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर वो करते हैं, आइडेंटिफाई। ओके, स्टडी यू कैन से। देन बी वी हैव आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या है, वहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंट है रेडियो वेव्स, तो आइंस प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट में, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं आइनोस्फीयर। तो यहाँ पे क्या ट्रोपोस्फीयर इन्वॉल्व नहीं है, रादर आइनोस्फीयर में दिखता है। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट, अब टेम्परेचर वाइज हमें पता है टेम्परेचर कैसे होते हैं, हमें ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज होता है टेम्परेचर नॉर्मल एब्सोल्यूट पे, स्ट्रेटोस्फीयर में फिर से इंक्रीज बिकॉज ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। देन मेसोस्फीयर में डिक्रीज, देन आइनोस्फीयर में इंक्रीज होती है टेम्परेचर विद हाइट। सो मेसोस्फीयर में क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रादर क्या होता है, डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। सो ए इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ईजी क्वेश्चन था ये, जस्ट मेरे को आपको एक वेदर बलून का एक्सपोजर देना था आपको, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया था। ओके, बिकॉज आजकल न्यूज़ में बहुत है कि अब हम वेदर बलून्स का भी यूज़ कर सकते हैं, देन सैटेलाइट्स का, ताकि हम एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स को भी अच्छे से स्टडी करें, ताकि प्रेडिक्ट कर सके साइक्लोन्स एंड ऑल को। ओके, तो आप ये रीड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन हेल्पफुल था आपको एंड आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए एंड क्वेश्चंस अच्छे थे, डिफिकल्ट भी नहीं थे, इजी भी नहीं थे। पर हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और अच्छे से एनसीईआरटी रीड करके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, लास्टली फ्रेंड्स, हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जैसे प्रीमिक्स के क्वेश्चन है वैसे ही टेस्ट सीरीज के रहेंगे। अभी 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसी लेवल के आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। हमने 3 लेवल्स रखे हैं टेस्ट के, पहले फंडामेंटल होंगे जिसमें आपकी बेसिक बिल्डिंग होगी, हर सब्जेक्ट पे 2 टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे एडवांस लेवल ऑफ टेस्ट पे, जहाँ पे हम करंट अफेयर भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और थोड़े से अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ताकि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो और आपको और सोर्सेज से भी पढ़ने को फोर्सफुल हो। पर आपको वो सोर्सेज नहीं पढ़ने होंगे, वो हम पढ़ के आपके क्वेश्चंस देंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको सिर्फ वही स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करने हैं। देन उसके बाद लास्ट 3rd लेवल क्या आएगा, 3rd लेवल वुड बी फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, ये रहेगा। तो ऐसे हमने स्टेप वाइज रखे हैं। तो आप पोर्टल पे जाओ, फर्स्ट टेस्ट हम अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ पॉलिटी था, हाफ सिलेबस ऑफ पॉलिटी। तो आप जाओ, सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आने हैं। कोड आप यूज़ कर सकते हो 15 AOG टू अवेल दी डिस्काउंट। 4500 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है जो आपको 3500 की पड़ जाएगी आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट। तो प्लीज़ आप जाओ, सॉल्व करो पोर्टल पे, पहला टेस्ट ओपन है, कोई आपसे चार्ज नहीं होगा, आप प्लीज़ जाके रजिस्टर करो, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे हेड एंड आई होप दिस session was really helpful to all of you.